अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। पहले ज़माने के मुसलमान जो भी काम करते थे उनमें दीन इस्लाम की पूरी झलक नज़र आती थी और इनके अमल को देखकर गैर मुस्लिम भाई भी इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। वो हर मौके पर अल्लाह के हुक्मों में ही अमल करते थे। अल्लाह के हुक्मों में ही कामयाबी, हिफाजत और सुकून है, इस बात का उनका पक्का यकीन है। आज के ज़माने में अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों ही की तरह अमल कर रहे हैं। अभी हाल ही में शर्म भी आती है, इसलिए रोडों की रौनक न बने, जलसेगाह की रौनक बने। जिनके पास अगर आप हज़रात को तशरीफ रखनी है तो और कपड़े की बुनाई का काम अभी लोगों के लिए इंतजाम एक किया दिन है। कारखाने में काम करने वाले आदमियों ने आकर खबर दी कि शहर में जबरदस्त आग लग गई है। वो आग हमारे कारखाने के बिल्कुल करीब है और खतरा है कि चंद मिनटों में वो आग हमारे कारखाने को जलाकर राख कर देगी। सेठ साहिब इत्मीनान से बैठे रहे और कहा कि फिक्र न करो, इंशाअल्लाह हमारे कारखाने को आग नहीं छुएगी। काम करने वाले अपनी तरफ से हिफाजत का बंदोबस्त करते रहे, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद मुलाजिमीन ने आकर खबर दी कि वाकई कारखाने में मौजूद कपड़ों और दीगर सामानों पर आग का कोई असर न हुआ, जबकि इसके आसपास के मकानात बुरी तरह से जल गए। सेठ साहिब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं अपने माल की हर साल ज़कात निकाल देता हूँ। ज़कात निकालने से माल महफूज हो जाता है, इसलिए आग हमारे कारखाने को ना जला सकी। ज़कात हर इस किस्म के बहुत से वाक़यात अक्सर सुनने में आते हैं। अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं वो सब हमारी भलाई के लिए हैं। इन्हीं हुक्मों में एक ज़कात का भी है। ज़कात हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो या इसके बराबर माल हो या सामान्य तिजारत और वो साल भर उसका मालिक बना रहो। ज़कात के माना है पाक करना, चुनांचे ज़कात निकालने से माल पाक साफ हो जाता है, वरना वो माल नापाक रहता है और उस दौलत के बर्बाद हो जाने का खतरा रहता है। जो लोग ज़कात नहीं निकालते जबकि ज़कात इन पर वाजिब हो, बहुत कम मालदार मुसलमान ऐसे हैं जो सुबह सुबह ज़कात हिसाब करके निकालते हैं, बस थोड़ी बहुत रकम निकाल कर मांगने वालों को बांट देते हैं। अगर सही मायनों में हिसाब लगाकर ज़कात निकाली जाए और वसूल ज़कात करने का इज्तिमाई हो तो, नज़्म हो तो इंशाअल्लाह गरीबी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी और कोई आदमी मोहताज नहीं रहेगा। सब लोग खुशहाल हो, आपस में मोहब्बत हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के मुबारक ज़माने में ज़कात की अदायगी पूरी हो रही थी, बल्कि बाज़ लोग मिक़दार वाजिब से भी ज़्यादा खुशदिली के साथ अदा करने की कोशिश करते थे। चुनांचे उस ज़माने में सब मालदार हो गए थे और ऐसे आदमी का मिलना मुश्किल हो गया था जो ज़कात की रकम लेने का हकदार हो। काश के वो दिन फिर आए। अल्लाह ताला हमको सही तरीके से ज़कात निकालने और तक़सीम करने की इज्तिमाई नज़्म हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको सही तरीके से ज़कात निकालने और तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।